कौन से हॉर्मोन्स हमारे दिमाग में काम करते हैं जब हम किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले ना आप ये समझ लो, आपका दिमाग कोई जादू नहीं है। मैनिफेस्टेशन कोई यूनिवर्स से चीजों को मांगने का तरीका नहीं है। आपका दिमाग ना, कोई भी जब आप थॉट सोचते हो तो सबसे पहले आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, उसके बाद आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होता है, उसके बाद आपका पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से आपके अलग अलग हॉर्मोन्स उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्टिवेट होना शुरू होते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे बवाल हॉर्मोन्स आता है डोपामीन। अब डोपामीन बेसिकली क्या है? आपको खुशी देने वाला हार्मोन, आपको स्ट्रेस फ्री करने वाला हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन जो कि आपको वर्थ फील कराता है, आपको एक ऐसा एहसास दिलाता है कि आपने कुछ ना कुछ अचीव किया हुआ है। अब ये हार्मोन कब आया? आप सोच लो ना कि आज ही मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं या आज मैं एक जीनियस बन जाऊं, ये हार्मोन उससे कभी रिलीज नहीं होने वाला। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि आप एक बेटर स्टूडेंट बनो या आप एक बेटर यूट्यूबर बनो, तो आपका ना पहले दिमाग ये सोचेगा कि अच्छा, यूट्यूबर बनने के लिए पहले मुझे वीडियोस बनाना ज़रूरी है। वीडियोस बनाने के लिए मुझे कंटेंट लिखना ज़रूरी है। कंटेंट लिखने के लिए मेरे को रिसर्च करना ज़रूरी है। धीरे-धीरे आपको रिसर्च से डोपामाइन मिलना शुरू होगा। धीरे-धीरे आपको उस कंटेंट को बनाने से डोपामाइन मिलना शुरू होगा। एकदम से वीडियो की सक्सेस को अगर आप डोपामाइन सोच लोगे कि मेरा गोल है मेरी एक वीडियो 1 मिलियन पहुँच जाए, डोपामाइन ऐसे वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से आदमी का मोटिवेशन क्षणभंगुर होता है। कुछ दिनों के अंदर ही वो गायब और समाप्त हो जाता है। दूसरा हार्मोन जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वो है कॉर्टिसोल। जब आदमी धीरे-धीरे प्रोग्रेस करना स्टार्ट करता है ना, तो ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, वो उसके दिमाग में रिलीज़ होते हैं। क्योंकि रात को सोते समय वो ज़रूर एक बार को ये सोचता है कि यार, अगर ये नहीं हो पाया तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मैंने इतनी मेहनत कर दी, उसको मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला तो क्या होगा? ये जो हार्मोन है, ये तब निकलता है जब आप किसी खतरे में होते हो। ये आपके दिमाग की क्रिएटिविटी को बंद कर देता है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग को बंद कर देता है और आपको एक सर्वाइवल मोड में लेके चला जाता है, जो कि आपको कायदे से एक लिमिट के लिए ही ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए ये सिस्टम आपके दिमाग पे हावी ना हो, इसलिए आपको रेगुलरली अपने काम में इमोशंस को डालना ज़रूरी है। वो मैंने एक अपनी वीडियो में बताया कि किस तरीके से मैनिफेस्टेशन की एक स्टेज आती है, जिसमें आपका काम आपके एथिक्स और इमोशंस के साथ जुड़ता चला जाता है और आप एकदम इनसेपरेबल हो जाते हो, आपको उससे अलग किया नहीं जा सकता। जो तीसरा हार्मोन है, वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन बहुत प्यारा हार्मोन है। ये आपको सेल्फ वर्थ का एहसास दिलाता है कि अगर मैंने कुछ किया, भले मेरी वीडियो पे 2 मिलियन व्यू नहीं गए, 1 लाख व्यू नहीं गए, 10,000 व्यू नहीं गए, लेकिन जो मैंने वीडियो बना के इतनी सारी रिसर्च करके जो मेरे दिमाग में नॉलेज आई ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने जो पढ़ाई की ना, शायद मैं टॉपर नहीं बन पाया, लेकिन उस पढ़ाई के दरमियान मैंने जिस तरीके से अपने आप को निखारा ना, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये हार्मोन कब रिलीज़ होता है? ये तब रिलीज़ होता है जब आप एक डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना शुरू करते हो। जब आप एक काम को ब्रेक में करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आप महसूस करते हो कि नहीं यार, इस चीज़ को करने के लिए मुझे दिन में इतना घंटा तो इसके ऊपर देना ज़रूरी है। भले वो 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, आधा घंटा हो, लेकिन वो जब आप करना स्टार्ट करते हो, तो धीरे-धीरे आपको उस काम के बाद वर्थ फ़ील अपनी होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो हार्मोन आता है, वो है ऑक्सीटोसिन। अब ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये क्या करता है? ये आपको दूसरों के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कराता है। ये आपका ना जो कंप्लेनिंग बिहेवियर है, इसको कम करता है। आप ये नहीं देखते हो कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, मेरे पास ऐसा नहीं है, उसके पास वैसा है। आप बाकायदा इसमें ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हो कि मेरे पास जो है बहुत है और जिसके पास नहीं है, वो बेचारा मेरे से भी कितनी ज़्यादा लचर स्थिति में है। साथ ही अगर कोई बिज़नेस कर रहा है, तो ये हार्मोन उसके क्लाइंट और कस्टमर रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब आता है? जब आप अपने काम को पूरी लगन से हमेशा करते चले जाते हो, क्योंकि तब आपका दिमाग आपको सेल्फ वर्थ तो दिला ही रहा है, वो जो मैंने पहले आपको हार्मोन बताया सेरोटोनिन। तो अब सेरोटोनिन के बाद ना आपका दिमाग कहता है कि नहीं यार, मेरा जो वर्थ का फुलफिलमेंट था वो मैंने कर दिया। अब यार मैं एक अच्छा बंदा हूँ, मैं एक अच्छा मेहनती इंसान हूँ और मैं बढ़िया काम तो कर ही रहा हूँ। उसके बाद आता है टेस्टोस्टेरोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके करेज को बढ़ाता है, आपको किसी चीज़ में लंबा परसिस्टेंट बनाता है और आप ये मान लो कि अगर आपने ऊपर के सारे हार्मोन्स को ठीक तरीके से अपने दिमाग में बैलेंस करके आप चलते चले जा रहे हो अपनी एक्टिविटी को, तो ये उसका एक बाय प्रोडक्ट ही है। इसको कोई अलग तरीके से इसको सडनली एक्टिवेट नहीं किया जा सकता है। अगर आप इसके ऊपर डिटेल चर्चा करना चाहते हैं, तो मैं इस चीज़ के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आप हमारे सेमिनार्स, वेबिनार्स को कभी भी अटेंड कर सकते हैं। मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी मिलती है।